वार्तालाप। कभी दूर सुदूर क्षितिज में जब धरती आसमान मिलते हैं या मिलते से प्रतीत होते हैं तो ये प्रश्न मन में आता है, एक जिज्ञासा होती है कि क्या बातें करते होंगे। धरती क्या कहती होगी आसमान से। ये धरती भी कितना देती है, बस उगलती रहती है। कोख है कि कभी खाली ही नहीं होती। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात खनिज खाद्यान्न फल फूल क्या नहीं देती, बस उगलती रहती है। जैसे माँ का प्यार बच्चों के लिए दिन दूना बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। फिर माँ चीत्कार भी करती है जब वही बच्चे उसे नष्ट करते हैं, उसे उजाड़ते हैं। वह रोती है, उसका कलेजा देते देते नहीं भरता और मानव है कि मानता ही नहीं। फिर अपनी हवस का शिकार वह खुद ही बन जाता है। बाढ़, बेमौसम बरसात, प्रदूषण, बीमारी, इन सब का शिकार बन जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें धरती अपनी आप बीती एक मित्र की तरह आसमान को सुनाती है। जब दूर सुदूर वे दोनों क्षितिज में मिलते हैं तब ऐसा लगता है कि क्या बातें करते होंगे। तो उनकी इस आप बीती को इस कविता के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा है, जो कि कल्पना पर आधारित होते हुए भी एक कटु सत्य है, सच्चाई है उसमें। माँ धरती कितना देती है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। धरती की बातें अंबर से मन को हर्षाया करती हैं। जब दूर सुदूर वो मिलते हैं न जाने क्या क्या कहते हैं। कुछ बातें अपने अंतर की, कुछ भीतर की, कुछ बाहर की, कुछ शोकमयी, कुछ आह्लादित करती होंगी। कुछ शोकमयी, कुछ मोदमयी, कुछ आह्लादित करती होंगी, कुछ हृदय विदारक भी होंगी। कुछ अंतरिक्ष कहता होगा, जिज्ञासा से वो भरा होगा। आसमान कहता है, ऐ धरती तेरे जीवों का उत्थान कहाँ तक पहुँचा है। तो धरती क्या कहती है, उत्थान कहा है जो तुमने, उत्थान कहा है जो तुमने, वो अंतरिक्ष तक जा पहुँचा। वो चंद्रयान पर बैठ तुम्हें मिलने को आता ही होगा। अच्छा, उनके घर में क्या चलता है, उनके घर की जो पूछो तो संयोग वहाँ कुछ ऐसा है। उनके घर की जो पूछो तो संयोग वहाँ कुछ ऐसा है। बरसों से ऐसा देखा है कि राज कर रहा पैसा है। किसको कितना मिलता है यहाँ, किसको कितना मिलता है यहाँ, यह उसके भाग्य का लेखा है। अच्छा, उनके जीवन की कुछ बातें तुम साझा मुझसे और करो। आसमान कहता है धरती से, उनके जीवन की कुछ बातें तुम साझा मुझसे और करो। धरती, उनके जीवन की कुछ बातें मैं साझा तुमसे करती हूँ। मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, पर बीच खिंची एक रेखा है। मंदिर और मस्जिद दोनों हैं, पर बीच खिंची एक रेखा है। आपस में मैंने दोनों को लड़ते भिड़ते भी देखा है। आपस में मैंने दोनों को लड़ते भिड़ते भी देखा है। गर पाप कहीं पर हो जाए, गर पाप कहीं पर हो जाए, दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो आसमान को बहुत जिज्ञासा है धरती के बारे में, उसके जीवों के बारे में जानने की। गर पाप कहीं पर हो जाए, दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। अच्छा,
वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, धरती कहती है नहीं, वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पक्ष से आसमान जैसे वही समझता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ना वो अंतरिक्ष में चलते हैं। ये मतभेदों की बातें हैं, ये मतभेदों की बातें हैं, इनकी बातें अब रहने दो, कुछ सुनो सुनाओ तुम अपनी। तो धरती कहती है इनकी बातें अब रहने दो, तो तुम कुछ अपनी सुनाओ। हाँ, यहाँ धर्म नहीं चलता कोई। तो आसमान अपने लोक के विषय में बताता है, यहाँ धर्म नहीं चलता कोई, सब अति मानवतावादी हैं। ये तारे जो टिमटिम करते हैं, हमसे ही इनकी शोभा है। इतनी सारी ये सुंदरता हमने ही इनको बख्शी है। तुम रहो भरी हरियाली से, आसमान कहता है धरती से, तुम रहो भरी हरियाली से, हम टिमटिम करते जाएंगे इस ब्रह्मांड की रचना को, इस ब्रह्मांड की रचना को यूं सुंदर और बनाएंगे। तो फिर धरती क्या कहती है, पर कैसे? हो रही बढ़ोतरी मानव की, हो रही बढ़ोतरी मानव की, पेड़ों को काटा जाता है, हर बार कुल्हाड़ी चलते ही मन चीत्कार कर जाता है। दुखद है, गर मुझे कहीं दो आमंत्रण, आसमान कहता है गर मुझे कहीं दो आमंत्रण, धरती को स्वर्ग बनाने का, अर्थात तुमको स्वर्ग बनाने का, धरती को स्वर्ग बनाने का, इस मार काट से बचने का, सब झंझावत से हटने का। लो दिया तुम्हें ये आमंत्रण। अच्छा, सब भरे रहे मानवता से, आसमान क्या कहता है, सब भरे रहे मानवता से, एक धर्म यही बस राज करे, एक बस मानवता का धर्म ही राज करे, कोई धर्म ना हो, बस एक धर्म हो मानवता, और सब उसी का पालन करें, ऐसा आसमान धरती को बताता है। सब भरे रहे मानवता से, एक धर्म यही बस राज करे, कोटि कोटि इस जनता का विश्वास सभी में बना रहे। और जब ऐसा हो जाएगा तो इस कोटि कोटि जनता का विश्वास एक दूसरे में हो जाएगा, जब सिर्फ एक ही धर्म राज करेगा, और वो धर्म है मानवता। बस धर्म यही एक राज करे, कोटि कोटि इस जनता का विश्वास सभी में बना रहे, तेरे आंचल की छाया में सब मुदित रहें, निष्पाप रहें। तेरे आंचल की छाया में, धरती के आंचल की छाया में सब मुदित रहें, खुश रहें, सब मुदित रहें, निष्पाप रहें। तुम उगलो सोना धरती माँ, सब रहें खुशहाल यहाँ वहाँ। तो जब सब तरफ खुशहाली होगी, कोई लड़ाई झगड़े फसाद नहीं होंगे, तो धरती तो सोना उगलती ही है। तो धरती इसी तरह सोना उगलती रहेगी और सब तरफ खुशहाली खुशहाली रहेगी। तो ये एक इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि धरती की कितनी परेशानियां हैं, क्या क्या हो रहा है, धरती हमें कितना देती है, और हम उस सब की कोई परवाह नहीं करते हैं और विनाश कर रहे हैं, और इस तरह धरती को उजाड़ रहे हैं। तो वो एक माँ की तरह हमें देती है। तो हमारा मनुष्य का भी यही कर्तव्य है कि वो धरती की, अपने पर्यावरण की, इस ग्रह की रक्षा करे, उसको नष्ट ना करे, उसे बचाए। धन्यवाद।